Good morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। तो आइए, लास्ट वीडियो में आपने देखा प्रोनाउन। हमने दो प्रोनाउन का जिक्र किया था, पजेसिव एंड पर्सनल। और आइए इस वीडियो में हम उस प्रोनाउन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं कि अब हमारे पास कौन कौन से प्रोनाउन है, उसके उनका यूज़ हम कैसे करेंगे और आपको आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे अपने सेंटेंस में। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं प्रोनाउन का, जो क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो सबसे पहले था हमारे पास सबसे पहले तो हम ये वाला एक डायग्राम बना लेते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये आपका सब्जेक्ट भी होता है और इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन भी कहलाते हैं। ठीक है, ओके। सो पजेसिव आपका प्रोनाउन भी था, जैसे हम माइंड लिखते हैं और यहाँ पे क्या था, माइंड, माई के बाद नाउन था। उसी तरह यहाँ पे आवर्स और यहाँ पे आवर के बाद नाउन। उसी तरह यहाँ पे योर्स और यहाँ पे योर के बाद नाउन। यहाँ पे हिज और यहाँ पे हिज के बाद नाउन। शी, हर्स और यहाँ पे हर के बाद नाउन। इट का बेसिकली पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, तो यहाँ पे इट्स के बाद नाउन। और दे का देयर्स और यहाँ पे देयर के बाद नाउन। तो ये दोनों प्रोनाउन ये तो हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके थे। ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन और ये था हमारा पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, आज जो हमारे पास है वो है आपका रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक। देखिए, आई का जो रिफ्लेक्सिव या इम्फैटिक प्रोनाउन है वो आपका आई का माई सेल्फ होता है, वी का आवर सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल है तो एफ को हटा के ईएस लगाते हैं। और योर का योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है, क्योंकि आप सिंगुलर के लिए भी यू यूज करते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज करते हैं। तो सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ और अगर प्लूरल होगा तो आप योर सेल्फ यूज करेंगे। यहाँ पे हिम सेल्फ, यहाँ पे हर सेल्फ, यहाँ पे इट सेल्फ और यहाँ पे दे का देमसेल्व्स। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि हमारा दोनों में अंतर कैसे होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा और इम्फैटिक कब होगा। यहाँ पे हम दो सेंटेंस हम आपको देते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है कि ही हर्ट्स हिमसेल्फ विथ अ नाइफ। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं, he did the work himself। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों हिमसेल्फ ही आपका। ठीक है, ये रहा हिमसेल्फ और ये रहा भी हिमसेल्फ। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है एक हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो दूसरा हमारे पास इम्फैटिक है। सो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिख रहा है, ही हर्ट्स हिमसेल्फ विथ अ नाइफ और दूसरा ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहचानेंगे कैसे, ये है हमारा इम्फैटिक प्रोनाउन और ये जो हमको दिख रहा है ये है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अभी भी कंफ्यूजन होगा। ठीक है, थोड़ा और क्लियरली समझते हैं इसको। ठीक है, कहने का मतलब जहां पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पे सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा उसका इफेक्ट अगर खुद सब्जेक्ट पे ही आ जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह खुद सब्जेक्ट ही अपनी जगह पे है। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक ही जैसा काम करे। मतलब जहाँ कहने का ये मतलब, जैसे
उसने हर्ट किया खुद को, ठीक है, उसने हर्ट किया स्वयं को चाकू से। अगर अगर बाय द वे अगर हम यहाँ पे हिमसेल्फ अगर हम हटा दें, ठीक है, हिमसेल्फ अगर हटा दें तो यहाँ पे सेंटेंस आपका अधूरा लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं आप यहाँ पे हिमसेल्फ अगर हटा भी दें तो देखिए ही डिड दिस वर्क, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, मतलब जहाँ यहाँ पे इस पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं एम्फेसिस, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जोर दे रहा है, ये एम्फेसिस, ठीक है, जोर देना या फिर स्ट्रेस। तो कहने का मतलब ये हो कि इम्फैटिक प्रोनाउन का यूज हम तब करते हैं जब जहाँ पे सब्जेक्ट खुद कह रहा है, जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस वर्क, मतलब उसने खुद किया ये काम। तो जहाँ पे ये खुद का सेंस हो, जहाँ पे भी आपको सब्जेक्ट पे जोर दिया जाए, स्ट्रेस दिया जाए, इम्फेसिस किया जाए, वो कहलाएगा आपका इम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। ही हिमसेल्फ डिड द वर्क। और यहाँ देखिए ही हर्ट, क्या, तो देखिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे ढूंढते हैं, ये इस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। जब भी आप मेन वर्ब से 2 क्वेश्चन करेंगे, व्हाट और हूम, ठीक है, व्हाट और हूम करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए ही हर्ट्स क्या, तो हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद ही सब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होके आ जाए उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है। या दूसरा तरीका ये भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हिमसेल्फ बिल्कुल सब्जेक्ट के करीब होगा, सब्जेक्ट के बिल्कुल करीब होगा, वो इम्फैटिक कहलाएगा। और जहाँ पे सब्जेक्ट से दूर होगा वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। आप चाहें तो और भी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे अगला एग्जांपल अगर हम लें के थ्रू हम समझते हैं इसको, जैसे लिखते हैं कि दे कंप्लीटेड द वर्क themselves, ठीक है। और यहाँ पे I myself do the work, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल के थ्रू देखें, ये रहा themselves। तो एक तो ये तरीका है, यहाँ पे दे कंप्लीटेड द वर्क, कैसे, तो खुद वहाँ पे उन्होंने खुद स्वयं किया उन लोगों ने। और यहाँ पे देखिए आई माई सेल्फ, मतलब मैं खुद से करूँगा ये काम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में स्ट्रेस पड़ रहा है और देखिए सब्जेक्ट के करीब भी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको सेल्फ लगा हुआ अगर सब्जेक्ट के बिल्कुल पास दिखता हो तो वो आपका इम्फैटिक कहलाएगा, क्योंकि वो जोर दे रहा है, ठीक है। और जहाँ पे ये सेल्फ वाला पार्ट अगर सब्जेक्ट से दूर होता हुआ दिखेगा वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव, क्योंकि दूर होगा तभी तो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट होके सब्जेक्ट पे ही आता है, तो ये कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ पे आपको हिमसेल्फ और जो माई सेल्फ दिख रहा है ये है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या है, इम्फैटिक क्या है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अगला प्रोनाउन हमारे पास क्या है। अच्छा, एक दो और एग्जांपल देते हैं और आप खुद बताएंगे कि वो इम्फैटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। जैसे लिखते हैं कि शी इज हरसेल्फ इन द मिरर। फिर हम लिखते हैं कि शी हरसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या आप इसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव है और कहाँ पे आपका इम्फैटिक प्रोनाउन है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सब्जेक्ट के करीब दिख रहा है तो इम्फैटिक होगा, और अगर सब्जेक्ट से दूर दिख रहा है मतलब वर्ब के बाद दिख रहा है
वो आपका कहलाएगा आपका रिफ्लेक्सिव। तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव और ये रहा आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम सेल्फ हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे शी कंप्लीटेड सॉरी, ठीक है, ऐसे कंप्लीट भी लिख सकते थे। कंप्लीट होता तो कंप्लीट्स हो जाता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम पास्ट में लेके जा रहे हैं, शी हरसेल्फ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वैसे भी देखिए यहाँ पे ये एम्फैटिक है और ये रहा आपका, अगर हम यहाँ पे हरसेल्फ हटा भी दे तो भी सेंटेंस सही हो सकता है, शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ खुद उसने मिरर में अपने आप को देखा, तो यहाँ पे अगर सेल्फ को हटा दे तो थोड़ा अधूरा लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक, तो ऐसा है, तो जहाँ पे सेल्फ को हटाने के बाद थोड़ा अजीब टाइप का सेंटेंस लगता है, वो आपका कहलाएगा रिफ्लेक्सिव, और जहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हटाने के बाद, वो कहलाएगा आपका एम्फैटिक। आई होप आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला जो हमारे पास प्रोनाउन है वो है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें बेसिकली आपका दो ही कीवर्ड होता है, एक होता है आपका ईच अदर और एक आपका होता है वन अनदर। ठीक है, ईच अदर दो पर्सन के लिए और वन अनदर मोर देन टू। जब भी दो से ज़्यादा लोग का बात होगा तो वहाँ पे वन अनदर की बात करें। एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं कि द टू ब्रदर्स वर फाइटिंग विथ। अब देखिए यहाँ पे जब दो ही लोग हैं तो क्या लगाएंगे, ईच अदर विथ ईच अदर। वही अगर हम लिखते फोर मीन, ठीक है, मैन सिंगुलर होता है, मीन प्लूरल होता है, फोर मीन वर टॉकिंग विथ। इस बार देखिए मोर देन टू है तो क्या लगाएंगे, वन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो प्रोनाउन है ये रहा ईच अदर और यहाँ पे जो वो है वन अनदर। तो ये दोनों प्रोनाउन क्या कहलाएगा आपका, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगला जो प्रोनाउन है हमारे पास वो है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस दैट दीज दोज। इसमें अब कीवर्ड है, और डिमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड है वो बना है डिमोन्स्ट्रेट से, जिसका मतलब होता है दिखाना, इंडिकेट करना, इशारे से कोई चीज़ें कहना। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि दिस दैट दीज दोज होता क्या है। ठीक है, दिस मतलब कोई चीज़ अगर सिंगुलर हो और अगर नज़दीक हो, जैसे ये मार्कर है तो हम इसको कहेंगे दिस इज़ माई मार्कर। लेकिन यही मार्कर अगर दूर हो, अकेला हो, जैसे दूर रखा हो, तो बोलेंगे डैट इज़ माई मार्कर। अब एक से ज़्यादा हो, जैसे हाँ आई हैव टू मार्कर्स, तो अगर हमारे पास दो मार्कर है तो क्या कहेंगे, नज़दीक है तो दीज आर माई मार्कर्स, और यही दो मार्कर्स अगर दूर हम रख दें तो क्या बोलेंगे, दोज आर। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। तो दिस डैट हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, और डैट दीज दोज हम यूज़ करते हैं प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और ये दोनों बेसिकली हम नॉन लिविंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, लिविंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं कि दिस इज योर बुक। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं दोज आर माई पेंसिल्स। ओके, सो आई होप आपको ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आया होगा। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे दीज आर हर बुक्स, दैट इज योर पेन, दैट इज योर बाइसिकल, दैट इज योर बुक, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास प्रोनाउन है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड है वो क्या होंगे, ईच होंगे, इधर होंगे,
नीदर होंगे एवरी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लिखते हैं इच, इच हैज अ पेन। फिर हम लिखते हैं आइदर ऑफ यू इज गिल्टी। ठीक है, या फिर नीदर ऑफ देम was present yesterday। ओके, सो यहाँ पे जो दिख रहा है इच, यहाँ पे जो दिख रहा है आई इधर, और यहाँ पे जो दिख रहा है नीदर, ये क्या है? ये आपको कहलाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव। और ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बाद अगर नाउन आए तो फिर वो प्रोनाउन नहीं रह पाएगा, वो फिर एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, जो कि हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में देखेंगे। अगर ऐसा होता है कि इच बॉय, तो वहाँ पे अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, वो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो जब जब नाउन साथ में आएगा, इन सारे कीवर्ड्स के साथ जब नाउन आ जाएंगे तो आपका वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, क्योंकि हम नाउन को ही तो रिप्लेस करने के लिए हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास और कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। ओके, सो अगला जो हमारे पास प्रोनाउन है वो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट कहने का मतलब कोई अनिश्चित, मतलब जिसके बारे में हम श्योर नहीं हो, ऐसा प्रोनाउन। जैसे अगर हम लिखते हैं कि somebody has come, ठीक है, मतलब कोई आया है। यहाँ से आपको पता थोड़ी चल रहा है कि कौन आया है, मतलब कोई अनिश्चित है। हो सकता है राम भी हो, बोल सकते हैं कि राम हैज कम, तो ये तो डेफिनिट है ना। ठीक है, ये डेफिनिट है कि हाँ कोई और नहीं आया, सिर्फ राम ही आया, तो ये तो आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोनाउन की, जो हम नाउन के बदले यूज कर सकते हैं। जैसे somebody has come। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है, या फिर few has a pen। तो यहाँ पे जो है इंडेफिनिट कहने का मतलब ये है आपका, या फिर no one is coming to the party, मतलब कोई नहीं आ रहा पार्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है somebody है, समथिंग है, few है, no one है, ये सारे क्या कहलाएंगे आपके, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंडेफिनिट प्रोनाउन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, अब देखिए इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों में जो कीवर्ड है एक ही यूज होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या ये देखना है। क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछेगा, आप इसे इंटेरोगेटिव कहेंगे, इंट्रो नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेट मतलब होता है क्वेश्चन करना। ठीक है, जबकि इंट्रो मतलब तो इंट्रोडक्शन देना होता है, परिचय देना होता है। ठीक है, इसलिए आप इसे प्रोनाउंस करेंगे इंटेरोगेटिव। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हु इज देयर। ठीक है, हु इज देयर, या फिर वाई आर यू सैड। ठीक है, या फिर वेयर, या फिर हाउ इज इट
हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। या फिर वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है क्वेश्चन, तो जब भी आपका ये सारे कीवर्ड अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो ये कहलाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन ठीक है। तो ये है आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर यही सारे कीवर्ड अगर क्वेश्चंस रिलेट करेंगे तो कहलाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर हम लिखते हैं कि आई नो, या फिर हम लिखते हैं ऐसा कि ही इज द बॉय, he is the boy who has helped me, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं कि this is the house where I live, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है who और यहाँ पे जो दिख रहा है where, ये दोनों क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर क्वेश्चन कर रहा होता तो साइन होता है इंटरोगेटिव का, ठीक है। तो ये रिलेट कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे रिलेटिव, ठीक है। ये कहलाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको इंटरोगेटिव और रिलेटिव में कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, ठीक है। तो जब भी WH वाले जो कीवर्ड हैं, सारे नहीं कुछ कुछ जो क्वेश्चंस करेंगे तो कहलाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, और जब भी रिलेट करते हुए दिखेंगे तो वो कहलाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए क्योंकि देखिए इस नाउन के बदले आया है वो, ये हु आखिर किसके लिए आई, इस नाउन, तो नाउन के बदले जो आता है वो प्रोनाउन। ऐसा लिखते हैं कि दैट इज द हाउस, which I bought last year, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिए ये जो विच है ये कहलाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ये विच आया किसके लिए, तो इस नाउन के बदले आया, तो नाउन के बदले जो आता है वो आपका क्या कहलाता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। तो यहाँ पे ये है रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप आपको इंटरोगेटिव और रिलेटिव आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ओके, फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास अब भी और कौन से प्रोनाउन है, ठीक है। ओके, सो अगला जो हमारे पास प्रोनाउन है वो है आपका प्रोपर प्रोनाउन, ठीक है। तो प्रोपर प्रोनाउन हम कब कहेंगे, तो जो प्रोपर नाउन से जो बनेगा वो कहलाएगा आपका प्रोपर प्रोनाउन। जैसे लिखते हैं कि आई लिव इन इंडिया, ठीक है। फिर हम लिखते हैं कि आई एम एन इंडियन, ठीक है। या फिर लिखते हैं कि जॉन लिव्स इन अमेरिका, सो जॉन इज एन अमेरिकन, ओके। सो यहाँ पे इंडिया क्या है आपका, ये है प्रॉपर नाउन, और इस प्रॉपर नाउन से हमारे पास बना क्या, इंडियन, ये कहलाएगा आपका प्रॉपर प्रोनाउन, ठीक है। उसी तरह अमेरिका प्रॉपर नाउन है, मैंने आपको ऑलरेडी नाउन के चैप्टर में बता दिया था, ठीक है। तो आप वहाँ पे नाउन का भी वीडियो देख सकते हैं। और ये रहा प्रॉपर नाउन से बना ये प्रॉपर प्रोनाउन, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रॉपर नाउन। ऐसे एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन भी होता है, लेकिन अब उसका यूज जो है ना के बराबर है। तो देख फिर तो जो ऑब्सोलीट हो चुका है, जो ओल्ड हो चुका है, फिर उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। तो फिलहाल आपको जो प्रोनाउंस थे जो इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, वो हमने कवर कर दिया है, ठीक है। तो अभी तक हम रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले देखा हमने पजेसिव प्रोनाउन, फिर देखा हमने पर्सनल प्रोनाउन, फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव देखा, फिर हमने देखा प्रॉपर देखा,
फिर हमने इंडेफिनिट देखा, फिर हमने रेसिप्रोकल देखा, फिर हमने इंटरोगेटिव प्रोनाउन देखा, फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन देखा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोनाउन। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला जो वीडियो होगा वो हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा। ठीक है, ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी दे के समझाऊँ। ठीक है, कि आपका एक्सरसाइज भी प्रोनाउन पे मैं आपको दूंगा, ताकि आप क्लियर कर सकें कि हाँ आपको प्रोनाउन आप कितना समझ पाएँ। ठीक है, तो आप उस एक्सरसाइज को करेंगे। तो तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो दिस इज़ रवि प्रकाश एंड thank you for watching. If you are new on my channel, then please like and share, and also don't forget to subscribe my channel, and also press the bell icon so that you can get all the notification of my latest video whenever I will upload. Okay, so thank you. Be happy, खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। थैंक यू।